नंबर 12 लिखा है टू प्रूव 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, हमें 1 माइनस एक्स क्यू का एक सूत्र होता है, ये बन रहा है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग रखना है। जब हम इसका करेंगे सूत्र खोलेंगे तो 1 माइनस का एक्स होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी एक्स से कम एक्स प्लस का बी स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर। तो हमको ये वाली लाइन पहले सोच के चलिए ये बनाना। तो ये हमारा कैसे बनेगा, अगर हम तीनों कॉलमों को जोड़ लें तो बन रहा है, इन तीनों कॉलमों को जोड़ रहे बन रहा है, इन तीनों कॉलमों को जोड़ रहे। तो मैंने क्या करा है, पहली पद्धति को चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये मैं ऑपरेशन में लगा दूंगा। ठीक है, मैंने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया है। ठीक है, इन तीनों कॉलम को ऐड किया। ठीक है, सब में लिख रखा है मैंने, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लिया है, यहाँ 1 बचेगा। और एक मैंने ये बताया था, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिख दिया मैंने। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नियम और बताया था मैंने, सारणिक को हल करने के लिए पहली पंक्ति में कम से कम 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 में से बन जाएगा 0, इस 1 में से बन जाएगा 0। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा पहले से बाहर था। ठीक, 1 में से बन गया 0। ठीक है, x माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर x माइनस का 1, और तीसरा कॉलम सेम, कोई भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं लगा रहा हूँ, अर्थात कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सूत्र हमारा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस बना रहा है तो हमने माइनस का कॉमन ले लिया। ऐसे इसमें से माइनस का x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे माइनस का कॉमन ले लिया, तीसरा कॉलम सेम। इसमें से हमारा 1 माइनस एक्स कॉमन, इसमें से हमारा 1 माइनस एक्स कॉमन, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे पहले कॉलम से 0 माइनस का 1 माइनस का एक्स बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स 0 1 माइनस का एक्स माइनस का 1 बचेगा, तीसरा कॉलम सी। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस का स्क्वायर, और ये जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका क्या कर देना, एक्सप्लेनेशन, पहला मान 0 दूसरा मान 0 प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाएंगे, माइनस प्लस का 1 हो गया। अब ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे x बन जाएगा x और x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा है, अब ये 1 प्लस एक्स प्लस, एक बार नहीं समझना, देख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस होता है। अब इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, हम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको हम स्क्वायर से एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये हमारा सूत्र बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, टू प्रूव 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्वेश्चन सुपर मोस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान दें। हमारी ये एलएचएस है, हम क्या कर रहे हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं और C3 को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। देखो C3 हमारा कौन सा है, ये वाला है, इसे A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2AB और 2AB क्या बचेगा 0। इसे A से मल्टीप्लाई में 2A स्क्वायर में से A के स्क्वायर जाएगा प्लस का A स्क्वायर 1 प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। इसे A से मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस का A क्यूब माइनस का B स्क्वायर। अब 2A में से A के जाएगा माइनस का A क्यूब माइनस का B स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चाहो तो अलग आप हल करके देख सकते हैं किस तरह से। इसे A से मल्टीप्लाई करो, A माइनस का A क्यूब माइनस का B स्क्वायर और उसमें माइनस का 2A ऐड करो। माइनस के 2A में से A के जाएगा माइनस का A क्यूब ऐसे ही माइनस का B स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या होगा, इसमें हमारा देखिए माइनस का A कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। और हाँ इधर देखिए A से मैंने इससे क्या करा है, मल्टीप्लाई करिए तो A से भी क्या करना पड़ेगा, हमें A से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर चल रहा है हमारा। अब हम इसमें से हमारा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 0 1 माइनस का A। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ और पंक्ति में चल रहा हूँ पहली बार अपने, R2 को चेंज कर रहा हूँ और A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R2 R3 को जोड़ रहा हूँ। कैसे, R2 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2A स्क्वायर B और 2B, ये और A से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, A पहले ही था, अब A स्क्वायर हो जाएगा तो 2A स्क्वायर प्लस का 2B, ठीक। अब क्या कर रहा हूँ, इससे A से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, देखिए माइनस का A और माइनस का A क्यूब और ठीक है प्लस का AB स्क्वायर में माइनस A प्लस का A, सॉरी इसमें माइनस का 2A ऐड करूंगा तो क्या बचेगा माइनस का A, ये आ गया माइनस का A क्यूब और AB स्क्वायर, ठीक। आपको दिख रहा है, नहीं लिखा है मैंने, प्लस का AB स्क्वायर। अगली बार क्या कर रहे हैं, इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इन्हें ऐड करेंगे 0। अब हम क्या देख रहे हैं, इस वाले कॉलम में हमारा A कॉमन है, इसमें भी A कॉमन है, कैंसिल कर दो। फिर मैंने क्या करा, इनका एक्सपेंशन कर दिया है, एक्सपेंशन करके हमारा हल करके हमारा इतना आया, ठीक है। और ये जो बचा ये पूरा, ये हमारा सूत्र है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। आप से खोल के हल कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, अगर मैं करूंगा तो समय बहुत खराब होगा, इसलिए आप स्वयं आप करके देख सकते हैं। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुपर मोड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसे। A स्क्वायर प्लस का 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस का 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना। देखिए हम अगर इस वाले कॉलम को A से इस वाली रो को A से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली रो को B से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली रो को C से मल्टीप्लाई कर दें और A B C से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने मतलब हमने इसे A से मल्टीप्लाई किया, A से डिवाइड कर दिया, इसे हमने B से मल्टीप्लाई किया, B से डिवाइड कर दिया, इसे हमने C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड कर दिया, तो रहा तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए A से मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब A हो जाएगा, A स्क्वायर B A स्क्वायर C से B से मल्टीप्लाई करेंगे AB स्क्वायर B क्यूब प्लस B, इसे B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर C, इसे C से मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर है, इसे C से मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर B C क्यूब प्लस C। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले कॉलम में हमारा A कॉमन है, देखो है, इस वाले कॉलम में हमारा B कॉमन है, इस वाले कॉलम में C कॉमन। अब इस वाले कॉलम में हम जब A कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा,
यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ सी स्क्वायर बचेगा। इस वाले कॉलम में हम बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। इस वाले कॉलम में सी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 1। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पहली पंक्ति को चेंज कर दें, R1 को चेंज कर दें और तीनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अर्थात एक बार देख लो, ए स्क्वायर प्लस 1 में हम बी स्क्वायर जोड़े प्लस का सी स्क्वायर जोड़े हल करें तो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। और हम किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी हमारा सब कुछ सेम है। पहली पंक्ति से हमारा 1 प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहली पंक्ति से हमारा कॉमन है तो क्या बचेगा 1। फिर हमने कहा था पहली पंक्ति में कम से कम 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 माइनस C3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 में से बन जाएगा 0, ठीक है, इसमें से चले जाएगा माइनस का 1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर 0, 1 में से बन जाएगा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर जाएगा 1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस बन जाएगा माइनस का 1। तीसरा कॉलम सेम है। फिर क्या कर दिया मैंने, इसका x मेंशन कर दिया है और सिंप्लीफाई होके आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखिए, ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। लिखा है यदि a एक 3 × 3 कोटि का वर्गाव्य है तो k a का मान होगा a क्यू a, कितना होगा k क्यू a। इसका हम आंसर शीट में आंसर देख लेते हैं। 4.2 का कौन सी एक्सरसाइज हमारी है, 4.2 का 15 का सी, 15 का सी है और 16 का देखते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहे हैं सारणिक, लिखा है कह रहे हैं सारणिक एक वर्गाव्य है, वर्गाव्य नहीं होता है सारणिक। आव्यूह सारणिक एक आव्यूह के संबंध संख्या है, ये भी गलत है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, सी वाला। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। न्यू एक्सरसाइज न्यू वीडियो में